हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हीप ट्री। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीप ट्री आने के बाद अपन हीप सॉर्टिंग का लॉजिक पढ़ेंगे, है ना। हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उस हीप सॉर्टिंग को पढ़ने से पहले आपको हीप ट्री का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ये हीप ट्री होती क्या है। तो हीप ट्री एक तरह से ये है ना बाइनरी ट्री है, जिसमें अपन है ना बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं हीप ट्री को। तो हीप क्या है? हीप आर ए एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। ये एक तरह से ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो देट आर यूजफुल फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस सच एज सॉर्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू। अपन हीप्स का जब अपन यूज करेंगे तो इसका जो मेजर है ना यूजफुल जो होगी, एक तो सॉर्टिंग के लिए बहुत है ना इम्पोर्टेंट इसका रोल होगा। एक प्रायोरिटी क्यू को अपन इम्प्लीमेंट करें तो इस हीप्स के थ्रू करेंगे, हीप ट्री के थ्रू करेंगे। तो इसका जो मेन यूजेज है, एक तो सॉर्टिंग, एक प्रायोरिटी क्यूज। इम्प्लीमेंट करना हो तो हीप्स के बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये बाइनरी ट्री का ही प्रकार है, कि एक तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं अपन हीप हीप ट्री को। तो बाइनरी ट्री आप जानते ही हो। तो बाइनरी ट्री ट्री का जो कंसेप्ट होता है कि बाइनरी ट्री एक तरह से इस तरह की ट्री होगी जिसमें मैक्सिमम जो उसके है ना चाइल्ड्स होते हैं, वो मैक्सिमम दो हो सकते हैं। दो से ज़्यादा अगर उसके लिंक है या डिग्री नहीं होनी चाहिए, कि दो से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं होने चाहिए किसी भी नोड के। अगर दो से ज़्यादा चिल्ड्रंस होते हैं तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। आपका जीरो जीरो भी हो सकता है ना, वन भी हो सकता है, दो लिंक भी हो सकता है। तो अगर दो से ज़्यादा लिंक है किसी भी नोड के, यानी कि दो से ज़्यादा डिग्री है, तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। तो बाइनरी ट्री कब कहलाएगी? मैक्सिमम है ना दो से ज़्यादा उसके चिल्ड्रंस नहीं होने चाहिए, तब वो बाइनरी कहलाएगी। तो अपन को यहाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो करना है। हीप क्या है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सीबीटी कह सकता हूँ मैं इसको। सी का मतलब हो गया कंप्लीट, बी का मतलब बाइनरी और टी का मतलब ट्री। तो एक इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हीप की। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो हीप्स कैन थॉट, अपन हीप को सोच सकते हैं ऑफ एज रेगुलर बाइनरी ट्री की तरह ही सोच सकते हैं, कि जैसे अपन बाइनरी ट्री का कंसेप्ट अपन ने देखा, तो इसको अब आप रेगुलर बाइनरी ट्री की तरह ही सोच सकते हो। विद टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी दो मेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो भी आप हीप के बारे में पढ़ोगे तो इस दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को ही फॉलो करते हुए अपन है ना हीप का कंसेप्ट देखेंगे। तो हीप्स मस्ट बी, एक तो ये रूल होना चाहिए कि आपका जो हीप ट्री बनाओगे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री या सीबीटी शॉर्ट फॉर्म में। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे? तो अपन है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जैसे आपका ये रूट नोड हो गया पहला नोड, फिर इसका जो सेकंड लेवल होगा, इसका मैक्सिमम जब तक ये सेकंड लेवल नहीं फिल होगा आगे के लेवल को अपन फिल नहीं कर सकते। फिर इसमें है ना जैसे ये आपके इसके दो हो जाएंगे, इसके भी दो नोड हो जाएंगे, तो मैक्सिमम दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे आपका जैसे आपका आगे का लेवल ये खाली भी रह सकता है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है आपका, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पूरे लेवल है ना कंप्लीट फिल होने चाहिए, एक्सेप्ट है ना लास्ट जो अपना लीफ नोड है उसको छोड़ सकते हैं अपन। तो अगर आपका कोई भी लेवल को बिगर फिल किए अगले लेवल पे अगर पहुंच जाते हैं अपन, तो फिर वो बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। तो एक इसकी हीप ट्री की जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हीप्स मस्ट बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री एक तरह से ये है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री एक तरह से बाइनरी ट्री का ही टाइप्स है। कई कई तरह के बाइनरी ट्री की कैटेगरी होती है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री एक तरह से ऑल लेवल्स आपके फिल होने चाहिए, है ना। लास्ट लेवल हो सकता है कुछ खाली रह जाए, और लेफ्ट से राइट अपन फिल करते हुए चलेंगे, कि जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचोगे, जब तक आपका प्रीवियस लेवल कंप्लीट फिल हो जाना चाहिए, मतलब एक भी उस पे लिंक खाली नहीं रहना चाहिए, जो मैक्सिमम जो अपना क्राइटेरिया अपन जो फॉलो करते हैं अपन। फिर सेकंड क्राइटेरिया है इसका, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द नोड्स मस्ट बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द हीप ऑर्डर प्रायोरिटी। आपको भी ये ऑर्डर को फॉलो करोगे तो एक प्रायोरिटी को फॉलो करोगे। यहाँ पे आप क्या प्रायोरिटी होगी? तो टू हीप ऑर्डर प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज, कि अपन को दो हीप प्रॉपर्टी होती है, अपनी टू हीप प्रॉपर्टी होती है।
अब क्या ऑर्डर होगा हीप प्रॉपर्टी का, तो एक तो होगा मैक्स हीप प्रॉपर्टी होगा और दूसरा होगा मिन हीप प्रॉपर्टी होगा। तो अपन को भी जब ये ट्री को डिजाइन करेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएंगे, तो अपन को ना इस तरह से एक ट्री का एक तरह से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जैसे आपका ये तो रूट कहलाएगा, है ना, तो इसको तो अपन पेरिएंट नोड कह सकता हूँ मैं, है ना, पेरिएंट नोड कह सकता हूँ। और फिर इसके ये है ना लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड होगा ये, है ना, एक एक तरह से ये लेफ्ट हो गया, एक राइट होगा। तो ये इसके दो चाइल्ड होते हैं ईच नोड के दो चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। तो अपन लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे यहाँ पे, तो पेरिएंट नोड, फिर लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड। तो इसमें क्या रूल्स फॉलो करना है कि आपका जो रूट नोड है या पेरिएंट नोड की जो वैल्यू है ना, वो या तो ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है किससे, इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स की वैल्यू से, है ना। लेफ्ट या चाइल्ड नोड की जो वैल्यू है उससे या तो ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। और एक अपना ऐसा भी हो सकता है कि रूट जो नोड है यानी पेरिएंट जो नोड है वो लेस या इक्वल हो सकता है लेफ्ट या राइट चाइल्ड से। तो अपन को जब भी अपन है ना हीप्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो अपन को यहाँ दो प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है हीप में, या तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करो या मिन हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करो। तो ये दो को अपन फॉलो करके ही फिर अपन सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी तब अपन अप्लाई करते हैं जब अपन को असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना हो, और अपन मिन हीप को जब जनरेट करते हैं जब डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना हो। तो ये एक तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक फॉर्म्स कर दो, और इसमें दो प्रॉपर्टी को अपन को फॉलो करते हुए हीप जनरेट करना होता है। तो मैक्स हीप एंड मिन हीप। अब मैक्स हीप में क्या थ्योरी रहेगी, क्या थ्योरी आती है, तो मैक्स हीप का जो मतलब हुआ कि पेरिएंट नोड, पेरिएंट आप समझ गए, जो भी अपन नोड लेके आएंगे, है ना, जिसके चाइल्ड होते हैं, तो चाइल्ड से जस्ट प्रीवियस वाला, all the parent node keys must be greater than or equal to their child node keys, है ना, in makes heaps, so the root node will always contain the largest element in the heap if a has a child node b। तो then अगर आपका मान लो कि इसका ए का एक चाइल्ड नोड है बी, तो इसका ये मतलब होगा कि आपका जो ये पेरिएंट नोड है ना, कि जो इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो सकती है उसके चाइल्ड नोड से। तो इस रूल को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कि ये रूट नोड बना दिया, ये 12 बना दिया। अब ये 12 जैसे लेफ्ट से यहाँ पे 6 आ गया, है ना, और इधर आपका यहाँ पे 8 आ गया। तो ये है ना इन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, रूट बनेगा आपका ये। तो रूट पे लार्जेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ग्रेटर होगी, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नोड बोलेंगे इसको, इसको चाइल्ड नोड बोलूँगा मैं, और इसको है ना पेरिएंट नोड कहूँगा, इसको रूट नोड या पेरिएंट नोड कहूँगा। तो कहने का सिंपल सी मीनिंग है कि मैक्स हीप की क्या प्रॉपर्टी है, तो पेरिएंट नोड कीज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर चाइल्ड नोड कीज इन मैक्स हीप, so the root node will always contains the largest element in the heap if node A has a child node B, तो then की वैल्यू मतलब नोड की वैल्यू A ग्रेटर देन इक्वल की वैल्यू नोड B, B मतलब चाइल्ड नोड। तो ये इस प्रॉपर्टी को अगर अपन फॉलो करें तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब एक एग्जांपल भी अगर देखना चाहो तो ये जो आपका है ना ये रूट नोड है, ये आपका है ना ये रूट नोड कहलाएगा। इसको अपन पेरिएंट नोड भी कह सकता हूँ, ये आपका रूट हो गया, है ना, या ओब्लिक पेरिएंट कह सकते हो आप, पेरिएंट नोड कह सकते हो। तो ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए 15 है। 15 के जितने भी बिलो लेवल लेवल पे वैल्यू आएगी, नोड की वैल्यू आएगी, वो इस 50 से लेस होनी चाहिए। तो ये आपका मैक्स हीप कहलाएगा। अब आप देखो कि ये 15 ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, तो ओके है, ठीक है। यहाँ पे 15 ग्रेटर देन दो, इसके 15 के कितने ये 15 वाले जो नोड है इसके दो चिल्ड्रन है, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 12 है। फिर ये अपने आप में पेरिएंट हो गया, ये आपका लीफ नोड हो गया ना, चाइल्ड नोड हो गया। तो ये चाइल्ड नोड है ना इस 10 से बिलो होना चाहिए, ये राइट हैंड का चाइल्ड नोड है इस 10 से बिलो होना चाहिए। ऐसे ही राइट हैंड की तरफ चले तो 12 आपका पेरिएंट हो गया। ऐसे ये 1 है, ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया। 12 है,
है ना, 12A का 6 है, राइट चाइल्ड हो गया, तो ये 6 लेस होना चाहिए 12A से। तो यहाँ पे 10 है ना, ये 10 है, ये पेरेंट है, इन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए, और 12A इन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। और ये आपका है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री चल रहा, तो ये प्रॉपर्टी आपका मेक्स हीप कहलाएगा। तो ये मेक्स हीप में पेरेंट की इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, द चाइल्ड की, ये वाले है ना, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मेक्स हीप। तो ये थ्योरी आपको याद हो जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस पॉइंट का जब भी अपन डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में है ना सेट करेंगे तो मेक्स हीप बनाएंगे। अब ये मेक्स हीप कैसे बनाते हैं, तो ये वाला रूल्स फॉलो करना अपन को, तो ये याद रख लेना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखो, अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो फिर अपन को है ना क्या बनाना पड़ेगा, मिन हीप बनाना पड़ेगा अपन को। अब यहाँ पे देखो, है ना, एक मेक्स हीप कब यूज करते हैं वो एक और देख लो। इन मेक्स हीप द फर्स्ट एलिमेंट is the largest, hence it is used when we need to sort a list in ascending order। अगर अपन को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करना हो तो अपन को है ना रूट नोड जो बनाएंगे अपन हीप का, वो लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो मेक्स हीप कहलाएगा तब वो। तो हेंस इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू सॉर्ट ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मिनिमम हीप क्या कहेगा, अब मिनिमम हीप में जो थ्योरी आएगी कि जो आपका रूट नोड या पेरेंट नोड है, तो उसके जो चाइल्ड नोड है लेफ्ट या राइट, तो वो रूट नोड है ना लेस होना चाहिए। पहले वाले में तो है ना मैक्सिमम होना, मैक्स वैल्यू होनी चाहिए उसकी, अब यहाँ पे है ना लेस देन, लेस या इक्वल हो सकता है कि जो भी पेरेंट नोड होगा उसके चाइल्ड नोड से वो लेस या इक्वल हो सकता है, मतलब चाइल्ड नोड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और पेरेंट नोड की वैल्यू लेस होनी चाहिए। ये आपका मिन हीप्स की थ्योरी कहलाएगी। अब मिन हीप की प्रॉपर्टी देखें अपन कि मिन हीप्स ऑल द पेरेंट नोड, जितने भी पेरेंट नोड होंगे, कीज आर लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू, है ना, their child node keys, so the root node in this case will always contain the smallest element। मैक्स हिप में क्या था, लार्जेस्ट एलिमेंट, मिन हिप में क्या था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जो रूट नोड रहेगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो प्रेजेंट इन द हीप, इफ नोड ए हैज ए चाइल्ड नोड बी, तो देन, तो ये आपका ये ना लेस और इक्वल होना चाहिए, जैसे कि है ना वैल्यू ऑफ ए नोड लेस देन, है ना, इक्वल वैल्यू ऑफ चाइल्ड नोड। तो ये की वैल्यू जो होगी वो बी से लेस या इक्वल हो सकती है, तो ये आपका मिनिमम हीप कहलाएगा। मैक्सिमम हीप में आपका रूट नोड लार्जेस्ट वैल्यू रखेगा, मिनिमम मैक्स हीप में तो लार्जेस्ट रखेगा, मिन हीप में ये मिनिमम वैल्यू रखिएगा, लोवेस्ट की वैल्यू होगी। इस डायग्राम को देखो आप, तो ये आपका ये जो रूट नोड है ना, ये सब ये लीफ नोड है लास्ट के, और ये सब है ना पेरेंट्स नोड है। टू है, इसके सिबलिंग है ना 3 और 6 है, 3 के सिबलिंग है ना 8 और 10 है, 6 के सिबलिंग 15 और 18 है। तो ये आपका पेरेंट है, ये इसके 2 चाइल्ड है, 6 आपका पेरेंट है, इसके ये 2 15 और 18 इसके चाइल्ड नोड है, 2 आपका रूट कहलाएगा। अब रूट नोड पे ये है ना एकदम लोवेस्ट की वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, ये रूल होता है इसका, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को रखिएगा ये। और इसके जो चाइल्ड है, अब ये है ना ग्रेटर होने चाहिए, देखो 3 है ना, 2 लेस है, 3 ग्रेटर हो गया, 6 ग्रेटर है, 2 इससे चाइल्ड इसके पेरेंट नोड से ग्रेटर हो गया, ऐसे 3 से ग्रेटर आपका ये हो गया 8 हो गया, 3 से ग्रेटर 10 हो गया, 3 है ना इससे 8 से बिलो हो गया, लेस होना चाहिए, ऐसे 3 10 से बिलो हो गया, ऐसे है ना ये 6 है 15 से बिलो हो गया, 8 यहाँ पे 18 है, ये 6 है ना 18 से बिलो हो गया। तो ये प्रॉपर्टी पूरी फॉलो कर रहे हैं अपन। तो ये अपने आप में अपने पास क्या है कि कोई भी अपन ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो आपका रूट है ना, रूट कह दो या पेरेंट्स कह दो, है ना, ये पेरेंट कह दो, और ये आपके चाइल्ड नोड कह दो, चाइल्ड नोड लेफ्ट कह दो, चाइल्ड नोड एंड राइट कह दो। तो ये है ना ग्रेटर होने चाहिए, ये लेस होना चाहिए, तो ये लेस और इक्वल होने चाहिए इस चाइल्ड नोड से। ये आपका ना ये रूल्स याद हो जाना चाहिए। तो पेरेंट की इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू चाइल्ड की, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगा। ये मिनिमम हीप में क्या आता है,
मैक्स हीप में क्या आता है, ज़रूरी है। जब अपन डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो इस तरह का एक ट्री का स्ट्रक्चर पहले डिजाइन करेंगे, फिर अपन डिलीट करेंगे तो सॉर्ट करते हुए चलते हैं फिर वो। तो ये थ्योरी समझना बहुत अति आवश्यक है। तो इन मिन हीप फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट। कि मिनिमम हीप में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा। सो व्हेन वी वांट टू सॉर्ट ए लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अपन लिस्ट को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो मिनिमम हीप जनरेट करेंगे अपन। तो वी क्रिएट ए मिनिमम हीप फ्रॉम दैट लिस्ट, जो भी अपन को लिस्ट दे रखी होगी, एंड पिक्स द फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज द स्मॉलेस्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट अपन को रखना होगा। देन वी रिपीट द प्रोसेस विद रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो इस तरह से पूरे एलिमेंट्स को चेक करते हुए अपने प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, तो अपन को लास्ट में मिनिमम हीप क्रिएट होने के बाद में ही अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। तो ऐसे याद रख लो, असेंडिंग ऑर्डर में तो मैक्स हीप जनरेट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहेंगे तो मिन हीप जनरेट करना अपन को। ये दो प्रॉपर्टी को लेके अपना है ना एक सॉर्टिंग का ऑर्डर फॉलो करेंगे। और हीप क्या है, एक तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री है, एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका कई सारे एप्लीकेशंस एरिया आ जाए। बाइनरी ट्री से ही कंप्लीट बाइनरी ट्री निकलती है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का भी एक प्रॉपर रूल्स होता है। फिर आगे देखो कि कैसे अपन है ना इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप ट्री, कि हीप ट्री को अपन कंप्यूटर में जब यूज करेंगे तो कैसे इसको प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने के लिए पे अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो अपन है ना एरे को बेस लेके कर सकता हूँ, एक लिंक्ड लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अपन ने स्टैक है, क्यू है ना, लिंक लिस्ट है, इसमें भी देखा था। तो अपन दो तरह से मेमोरी में है ना डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डायनामिकली और एक आपका स्टैटिकली। तो अपन ने कोई भी जैसे स्टैक को भी इम्प्लीमेंट करूँगा तो डायनामिकली करूँगा, तो पॉइंटर के थ्रू करूँगा, है ना, तो वो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, जिसमें अपन एड्रेस की टेक्निक्स को यूज करते हुए आगे है ना पूरे लिंक देते जाएंगे। और एक होता है अपन एरे के बेस पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एरे को यूज करके। अब एरे को आप यूज करते हो तो अब ये सोच लो कि मल्टीपल ब्लॉक बनेंगे, कंटिग्यूअस स्टोरेज क्रिएट होगा, हर ब्लॉक का एक नंबर है ना अटैच रहेगा हर ब्लॉक के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट रहेगा, है ना, एक इंडेक्स नंबर हो गया तो वो इंटीजर नंबर होगा, तो ईच ब्लॉक का एक इंटीजर नंबर इंडेक्स नंबर कहलाएगा। तो फिर अपन डेटा को जब ट्रावर्सल करेंगे तो सिंपल सी थ्योरी है, इंडेक्स से करेंगे। तो अपन को यहाँ पे जो अपन यूज करने जा रहे हैं कि एरे को यूज करेंगे अपन यहाँ पे, कि जब अपन हीप ट्री को रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लिंक्ड लिस्ट के मतलब अपन उसके कंपैरिजन में देखें तो सिंगल एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन, सिंगल डायमेंशनल एरे के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये अपना ना उससे बेटर रहता है, क्योंकि एरे में क्या होता है कि अपने एक तो मेमोरी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, वहाँ लिंक लिस्ट में क्या होगा मेमोरी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो अपन को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है थोड़े से ऑपरेशन में। तो अपन यहाँ पे सिंगल एरे रिप्रेजेंटेशन को ही कंसिडर करेंगे अपन। तो कंसिडर वैसे तो दो तरह का आप लिंक लिस्ट से करना चाहो कर सकते हो, फिर भी बेटर अपना यही सजेशन रहेगा कि अपन सिंगल एरे के थ्रू हीप ट्री को कंसिडर करें। तो कोई भी अपन को ऐसे ट्री दे रखी होगी तो अपन ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो करना है यहाँ पे। तो अब आप जब इसकी नंबरिंग करोगे, सपोज नंबर ऑफ नोड्स इन, है ना, बाइनरी ट्री फ्रॉम 0 to n-1, है ना, ये कर देंगे अपन। तो अगर आपके पास मान लो कि n नंबर ऑफ नोड्स है तो अपन बाइनरी ट्री का जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इनकी नंबरिंग कर देंगे, 0 to n-1 टोटल नंबरिंग हो जाएगी। अगर 10 वैल्यूज है अपने पास तो 0 to 9 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन इस फिगर के अकॉर्डिंग है ना ये पूरे इंडेक्स अलॉट कर देंगे। ये लेवल बाय लेवल चलेगा, ध्यान देने का पॉइंट है, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल है ना इंडेक्स अलॉट कर देंगे अपन, इंडेक्स। तो ये आपका लेवल 0 हो जाएगा, लेवल 1 हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा। तो ये है ना लेवल 0 एक ही नोड आएगा, लेवल 2 पे 2 नोड आएंगे, लेवल 3 पे 4 नोड आएंगे, लेवल है ना ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो फिर ये है ना उसी के अकॉर्डिंग ये डबल होता ही जाएगा। तो ये 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे 8 नोड हो जाएंगे। तो अपन इसको है ना जब नंबरिंग करेंगे तो एक लेवल ख़त्म होने के बाद फिर ये नंबरिंग है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। तो आपका ये 0 इंडेक्स हो गया, है ना, ये 1 इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट लेवल को फॉलो करोगे। तो लेवल बाय लेवल इंडेक्सिंग करना है, ये ध्यान देने का पॉइंट है। 0 से n-1 तक चलेगी इसकी इंडेक्सिंग।
तो ऐसे एक ट्री बना लेंगे अपन, है ना। यहाँ पे वैल्यू होगी अपने पास। द नंबर एसोसिएटेड विद ईच नोड रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स, कि कोई भी ये जो नंबर अपन अटैच कर रहे हैं ईच नोड के साथ, है ना। एसोसिएट का मतलब होता है कि अटैच। तो ईच नोड रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ द एरे वेयर द नंबर इज स्टोर्ड। तो इस इंडेक्स के बेस पे अपन को पता रहेगा कि नोड की वैल्यू है। तो A0 कहूँगा तो पहली वैल्यू, A2 कहूँगा तो ये राइट चाइल्ड नोड हो जाएगा, है ना, इसका पहले लेवल, पहले इसका पेरेंट का। तो ऐसे इसका एक प्रॉपर एक रूल हो जाएगा। तो ये लेवल बाय लेवल, है ना, इंडेक्सिंग कर दोगे। अब सपोज अपन को ये एरे दे रखी है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग अनसॉर्टेड, कोई लिस्ट अपने पास। तो ये लिस्ट, एक इस लिस्ट का नाम ARR है, ये आपका इंडेक्स हो गया, है ना, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी ये, है ना, ये तो आपका इंडेक्स नंबर हो गया। तो ये नोड वैल्यू हो जाएगी, नोड वैल्यू, है। तो ये अनसॉर्टेड है, ये आपका लिस्ट का नाम हो जाएगा, है ना, हीप का नाम हो जाएगा जिसमें नोड होंगे। तो अपन इसको 0 पे जैसे 90, वन नंबर के इंडेक्स पे 100, 2 नंबर के इंडेक्स पे 2 मतलब 10, 3 नंबर के इंडेक्स पे 30, 4 नंबर के इंडेक्स पे 25, 5 पे 40, 45। तो ये पूरे जो एरे के डेटा जो है इन ब्लॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। तो आपके जो ट्री होगी ना वो इस तरह से हो गई। वी कैन रिप्रेजेंटेड दिस लिस्ट ऑफ आइटम इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री एज शो इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब एरे दे दी, लेवल बाय लेवल आपका बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर चलेगा। बाइनरी ट्री जो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो बनाओगे, पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे अपन। ये ध्यान देने का पॉइंट है, याद रख लेना कि जब भी मैं बाइनरी ट्री बनाऊंगा तो मैं ना पहले तो आपका जैसे रूट ले लूँगा, फिर अब आपके इसके दो लेवल, दो नोड आएंगे लेफ्ट नोड, तो अपन लेफ्ट से चलेंगे राइट की ओर। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की ओर अपन, है ना, नोड वैल्यू फिल करते हुए चलेंगे। फिर इधर आपका लेफ्ट हो गया, है ना, फिर इसका लेफ्ट हो गया, फिर राइट हो गया, फिर आपका इधर लेफ्ट से, है ना, फिर इसका राइट। अब कोई नई वैल्यू आएगी तो फिर इसके लेफ्ट पे जाएगी, है ना, फिर राइट पे जाएगी, फिर ऐसे ना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगी। तो लेफ्ट से राइट की ओर चलना अपन को। तो ये 0 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका इंडेक्स हो जाएगा। इसमें जो भी डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में इसमें फिल कर दो। फिर अपन पूरी एरे बनने के बाद मैक्स हीप और मिन हीप की थ्योरी बाद में फॉलो करेंगे अपन। तो द ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे। तो ये तो आपको, है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि जैसे ये आपका पेरिएंट है ना, ये आपका पेरिएंट है। अब इसका इंडेक्स जैसे 1 आ रहा है, इसका राइट का 2 आ रहा है। जैसे आपका इस 100 को लेके चलूँ मैं, 100 को लेके चल रहा हूँ, है ना। अब 100 पे कितने नोड है, एक तो 30 कनेक्टेड है, एक 25 कनेक्टेड है ना। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, जैसे इसका इंडेक्स पता है मेरे को, तो ये कौन से इंडेक्स पे आएगा, ये कौन से पे आएगा। अब जैसे ये आपका ना लेवल 1 है, तो आई इक्वल जैसे मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, है ना, आई इक्वल मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है ना, ये आई इक्वल 1 ले लिया ये। अब ये जो इसका एक रूल होगा कि इसकी इंडेक्स की क्या वैल्यू रहेगी। तो अगर ये लेवल 1 पे चल रहा है तो इस इंडेक्स की वैल्यू रहेगी 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 3 रहेगा, है ना, और इसका रहेगा 2 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 4 रहेगा। तो अपना एक, है ना, कोई भी पर्टिकुलर नोड है, तो पेरेंट नोड और उसके चाइल्ड नोड, तो उनका इंडेक्स कैसे अपन फॉलो कर पाएंगे जब कोडिंग करेंगे। तो अपन को मेन रूल्स तो इनके इंडेक्स से मतलब है। अब जैसे मैं कहूँ 10 को कैसे एक्सेस करोगे, तो इसका ये देखो, ये आपका पेरेंट नोड है, ये 0 है ना, ये 0। अब 0 पे 1 और 2 दो इंडेक्स आ गए, फिर 1 पे 3 और 4 आ गए, 2 पे 5 और 6 आ गए। तो राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, तो कैसे पता चलेगा ये। तो अपन को जो इंडेक्स के हिसाब से पेरेंट नोड का जो इंडेक्स है, फिर अपन का उसका राइट चाइल्ड का, लेफ्ट चाइल्ड का पोजीशन इंडेक्स का पता चल जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, तो ये लोकेशन कैसे पता चले। तो हियर द लोकेशन ऑफ रूट, अगर अपन को रूट की लोकेशन का इंडेक्स दे रखा है, तो लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ एनी नोड, कोई से भी नोड का, कोई से भी लेवल पे वो हो, है ना, इज डिटरमाइंड, है ना, निर्धारण कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये अगर पेरेंट नोड को अगर अपन को पूरा डिसाइड करना हो या पेरेंट नोड का इंडेक्स गिवन हो, तो उसका यहाँ से आपका आई 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 इज 8 इंडेक्स, I-1
डिवाइडेड बाई 2, ये पेरेंट नोड का इंडेक्स आ जाएगा। और लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स होगा वो होगा 2i+1। तो इफ़ 2i+1 है ना ग्रेटर होना चाहिए n-1 से, तो इसका मतलब होता है कि उस पर लेफ्ट चाइल्ड है। अगर अगर राइट चाइल्ड का अगर 2i+2 ग्रेटर है n-1, तो इसका मतलब सोच लो कि उस पर राइट चाइल्ड आ रहा है मतलब। तो अपन को राइट चाइल्ड का हो गया 2i+2। कोई से भी अपन को है ना, अगर आई की वैल्यू दे रखी है उसकी पेरेंट नोड की, तो अपन लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पूरा डिसाइड कर सकते हैं अपन। तो ये अपन को है ना ये याद होना चाहिए कि पेरेंट्स नोड का जो इंडेक्स होगा i-1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और इसका लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स होगा 2i+1 है ना, और 2i+2 राइट चाइल्ड का। तो ये कैसे, अब देखो आपको ऐसा भी है ना इंडेक्स कैलकुलेट करना हो, तो जैसे ये आपका रूट हो गया पेरेंट हो गया, तो इसका इंडेक्स अगर 0 गिवन है, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है तो 2i+1, तो 2 इंटू 0+1, तो इसका 1 आ गया अपने आप है ना, ये 1 आ गया देखो। और इसका इसका इंडेक्स है ना, जैसे इसका i 0 है, इसका राइट चाइल्ड का इंडेक्स है 2i+2, ये फॉर्मूला याद है अपन को। तो 2 इंटू 0+2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका i का मान जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये 5 कैसे आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो +1, तो लेफ्ट का आ गया। राइट का कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो +2 कर दो तो 6 आ जाएगा। तो अपन कोई सा भी ये इंडेक्स है ना, लेफ्ट का राइट का पेरेंट का, अगर ये अपन को पता है तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो कोई भी होगा ना अपने पास, जैसे ये पेरेंट है ना, ये आपका लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ तो आपको याद रखना है 2i+1, और इसका इंडेक्स होगा 2i+2 है ना। और ये आई है, मान लो ये जो भी नंबरिंग आ रहा है 3, तो ये पेरेंट हो जाएगा, तो 3 को यहाँ रखोगे तो इसका नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट अपन को इंडेक्स पता चल जाएगा। तो अपन को इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए है ना, ये रूल्स को फॉलो करते हुए ये 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है अपन को, कोडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वाली। क्योंकि कैसे चेक करेंगे लेफ्ट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड को, पेरेंट को, तो अपन जब ट्रावर्सल करेंगे तो लूप चलाऊंगा तो कौन सी है ना नोड की वैल्यू आ रही है, तो ये इंडेक्स से अपन को पूरा पता चलेगा। तो इंडेक्स को कैसे डिसाइड करेंगे, तो अपन को ये पूरी पोजीशन पता है अपन को, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब हीप सॉर्ट में अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, या हीप ट्री में, तो हीप ट्री अपनी बन जाती है, तो फिर अपन इंसर्शन डिलीशन मर्जिंग 3 मेजर ऑपरेशन अपने हीप ट्री में चलते हैं अपन। तो मेजर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए हीप ट्री आर, तो एक तो इंसर्शन है कि हीप ट्री का पूरा कंस्ट्रक्ट करना हो, मैक्स हीप बनाना हो, मिन हीप बनाना हो, तो ये इंसर्शन की थ्योरी आएगी, फिर डिलीशन की थ्योरी आएगी, फिर मर्जिंग की थ्योरी आएगी। अब मान लो कि अपने पास है ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे 15 दे रखा हो है ना, यहाँ पे अपन को 10 दे रखा है, यहाँ पे अपन को 12 दे रखा है। अब मैं कहूँ कि इसमें ये इंसर्ट करके दिखा दो मेरे को 20, और 20 इंसर्ट करूँगा तो 20 है ना फिलहाल तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये तो सब खाली रहेगा क्योंकि ये पूरा लेवल कंप्लीट फिल हो गया, ये आपका रूट हो गया। अब 20 क्या हुआ, अब अपना मेक्स हीप बनाना है, सपोज मेक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है मेरे को, तो ये 20 क्या है इस 10 से ग्रेटर है। और अपनी थ्योरी क्या कहती है मेक्स हीप की, कि आपका जो ये पेरेंट नोड है ये तो इसका चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल हो सकता है, तो अपन इस वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 10 को तो मैं नीचे लाऊंगा, 20 को इस यहाँ लाऊंगा। अब ये इसका ये पेरेंट हो गया 15, ये चाइल्ड हो गया, फिर ये ग्रेटर हो गया 20 है ना, ग्रेटर हो गया इसके पेरेंट्स नोड से है ना, तो ग्रेटर हो गया, तो इस 20 को यहाँ लाओ, तो 15 को तो यहाँ लाओ है ना, 15 को यहाँ लाओ और इस 20 को यहाँ लेके आओ। तो इस तरह से अपन इंसर्शन करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे डिलीशन होगा जब अपन जब सॉर्टेड ऑर्डर में एक रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो अपन है ना टॉप से रूट नोड से डिलीट करते हुए चलेंगे अपन। तो फिर डिलीशन का ऑपरेशन होगा, फिर दो अगर आपको मेक्स हीप है या मिन हीप है, अलग अलग हीप ट्री दे रखी है, तो मर्जिंग का भी काम हो सकता है। तो 3 ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। फिर इंसर्शन ऑपरेशन करेंगे, तो जैसे मैक्स हीप बनाना अपन को, तो मैक्स हीप बनाएंगे तो क्या क्या ऑपरेशन अपन है ना परफॉर्म करेंगे। तो इंसर्ट द न्यू नोड एज लास्ट लीफ फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फिर कंपेयर जो भी नया नोड आएगा उसके पेरेंट से कंपेरिजन करेंगे, अगर मान लो ग्रेटर आ जाता है तो स्वेप करवा देंगे। इफ़ न्यू नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, तो देन स्वेप कर देंगे अपन कि पेरेंट्स को नीचे शिफ्ट करेंगे और चाइल्ड नोड को रूट बना पेरेंट बनाएंगे अपन। तो रिपीट 2 एंड 3 स्टेप्स इसको रिपीट करते हुए पूरे ट्री बना देंगे अपन।
तो लेफ्ट से राइट की ओर चलना होता है मेन, तो अपन को है ना, ये पॉइंट ध्यान देने का हो जाता है। तो इसका अपन अल्गो देखेंगे, तो अपन जब हीप सॉर्ट पढ़ेंगे तो इसका अपन अल्गो कर पाएंगे। फिर आप देखो, अपन एक है ना कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं कि एक अपने पास एग्जाम्पल है, क्रिएशन ऑफ हीप, मेक्स हीप क्रिएट करना अपन को फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। एक अपन को ये डेटाज की लिस्ट दे रखी है, अब मैं कहता हूँ कि इसका मेक्स हीप बना दो। तो अगर ये रूल्स अपन को पता है तो ये रूल अपन लॉजिक में अप्लाई कर देंगे, तो अपने लिए लॉजिक फिर थोड़ा अलग है ना ईजी हो जाएगा कि मेक्स ही बनाना है। अब सबसे पहले तो अपन है ना 3 को ले लेंगे कि अपना स्टार्टिंग है ना यहाँ से है, कि स्टार्टिंग यहाँ से इस डेटा ने यहाँ से स्टार्ट है, तो है ना फर्स्ट नंबर 3 टेक एज रूट एलिमेंट बना देंगे इसको। ये मैंने है ना रूट बना दिया यहाँ पे, तो एक हो गया अपना है ना, ये एक आ गया अपना। फिर अपन 4 को लेंगे, इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट 4। अब 4 है ना, अब तुम कहोगे कैसे बनाऊं, तो मैंने बताया था ना कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाओगे तो लेफ्ट से राइट की ओर चलो। अब इस ये आपका ये 0 लेवल हो गया, 0 लेवल पे 2 नोड लगेंगे, लेफ्ट मैक्सिमम है ना, एक राइट। तो लेफ्ट की तरफ इसको 4 को लगा दिया है ना। अब अपन यहाँ फिर क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो पहले तो इंसर्ट कर देंगे ना, अब देखेंगे कि ये 4 है ना, ये ग्रेटर हो रहा है 3 से। फिर अपना क्या रूल है कि ये चाइल्ड है ना, ये तो फिलहाल चाइल्ड हो गया, और ये आपका पेरेंट हो गया है ना, ये पेरेंट हो गया। तो पेरेंट नोड ग्रेटर होना चाहिए, चाइल्ड नोड इसमें होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इस 4 को तो ऊपर करो और इस 3 को नीचे करो। तो 4 इज ग्रेटर देन रूट वैल्यू, तो सो शिफ्ट अप में कर देंगे इस 4 को। तो शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे अपन ने है ना स्वेप करवा दिया आपस में। स्वेप का मतलब होता है एक्सचेंज कर दिया डेटा को। तो 4 को तो रूट बना दिया और उसका चाइल्ड को ना 3 नंबर स्वेप करा के 3 चाइल्ड को दे दिया अपन ने। फिर अपनी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 30। अब 30 को देखोगे तो ये लेवल हो गया ना, 30 आपका इधर जाएगा, राइट राइट के 4 में इंसर्ट हो, ये राइट की तरफ होगा 4 के राइट में। अब अपन फिर यहाँ चेक करेंगे कि 30 इज ग्रेटर देन रूट। तो 30 इज ग्रेटर देन रूट है, तो 30 को तो यहाँ लेके आओ और 4 को है ना यहाँ लेके आओ, क्योंकि 30 है ना ग्रेटर हो रहा है ना ये 4 से। तो उस केस में फिर यहाँ स्वेप कर देंगे अपन। तो अपन को है ना स्वेप करने के बाद में ये पोजीशन मिली। फिर 30 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है 25। तो 25 को फिर अपन ने लिया और 25 को, ये 2 लेवल कंप्लीट हो गया ना, तो लेफ्ट से फिर चले अपन। तो 25 को यहाँ अपन ने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में देखा कि 25 है ना इस 3 से तो मतलब ग्रेटर हो गया, तो ये चाइल्ड है, जबकि चाइल्ड नोड क्या होना चाहिए, इस पेरेंट से छोटा होना चाहिए। तो इसको तो है ना इधर करो और इस 3 को ना इधर करो। तो ये है ना 25 तो ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया। फिर अपन देखा कि ये 25 और 30 को कंपेरिजन किया तो ये तो एज इट ऐसे कैसे रह जाएगा। तो अपने है ना ये कंडीशन हो गई है ना। फिर अपन नेक्स्ट 60 को लेके आए। अब 60 25 के राइट में जाएगा। फिर 60 को देखा गया, पेरेंट से चेक करूंगा, राइट नोट चाइल्ड को पेरेंट से चेक करूंगा, तो ये 60 है ना 25 से ग्रेटर हो रहा है। तो फिर 25 को 60 को स्वेप करो। तो 25 और 60 को अगर स्वेप करोगे तो 25 तो यहाँ 60 यहाँ जाएगा, 25 है ना इधर राइट चिल्ड्रन बन जाएगा इसका। और फिर 30 को भी अपन कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये फिर पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड नोड है ना लेस होना चाहिए पेरेंट से। तो फिर 30 को 60 को फिर रिप्लेस कर देंगे, अगेन 60 इज ग्रेटर देन रूट, तो शिफ्ट अप में ले लेंगे 60 को। तो ये स्वेप करेंगे तो ये अपना है ना कंप्लीट ये बन जाएगा। फिर अपन 55 लेके आएंगे तो 55 इस 4 के इधर आएगा। फिर ये कंपैरिजन होगा कि ये 4 से ग्रेटर है क्या, तो ये स्वेप करेंगे तो 55 यहाँ आ गया, और फिर 60 से कंपैरिजन करेंगे तो अपनी जगह एजिट रहेगा। तो ये फाइनली है ना ये कंप्लीट मेक्स हीप जनरेट हो गई है, ये कंप्लीट है ना मेक्स हीप बन गई। अब इतना बनने के बाद में फिर अपना है ना डिलीशन का काम होता है बाद में। तो ये डिजाइन करना होता है, तो अपन को ये कंडीशंस फॉलो करनी है ना, और वैल्यू चेक करनी है। तो और भी देखें तो बाइनरी ट्री का जो बाइनरी हीप का जो मेन रोल हुआ, तो बाइनरी हीप इज यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर हो गया इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड randomly but only the element with highest value is removed in case of max heap and lowest value in case of min heap। कि min heap में तो अपन जब कोई भी डिलीट करेंगे तो लोवेस्ट वैल्यू रूट से हटाएंगे, मैक्स हीप में कोई भी वैल्यू डिलीट करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू को हटाओ, है ना। तो ये अपन को मैक्स हीप और मिन हीप का कंसेप्ट फॉलो करते हुए काम करेंगे पर। A binary tree is an efficient data structure, but a binary heap is more space थोड़ा सा मेमोरी में ज़्यादा लेगा, एफिशिएंस एंड सिंपलर है, एक तरह से इजी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हीप का पर एप्लीकेशंस देखें
तो एक एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट क्लास में हीप सॉर्ट पढ़ेंगे। तो जो अपन ने ये पूरे ऑपरेशन देखे थे कि एक तरह से हीप क्रिएट करना, हीप क्रिएट करने के बाद में फिर डिलीशन का काम करेंगे। ये दो काम करने से अपना सॉर्टिंग हो जाती है। तो सॉर्टिंग पढ़ने से पहले आपको ये हीप ट्री का कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। तो आप इसको प्रॉपर एक बार है ना अपने माइंड में फॉलो कर लो। और एक अपन को प्रायोरिटी क्यू का अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो हीप ट्री की हेल्प लेंगे। तो है ना कई सारे अपन ऑपरेशन करते हैं प्रायोरिटी क्यू में, जैसे इंसर्शन करें, डिलीशन करें, एक्सट्रैक्ट मैक्स करें, है ना, या डिक्रीज की करें। तो ये कई सारे ऑपरेशन है, ओ एन लॉग एन टाइम को अपन फॉलो करते हुए करें। बाइनोमियल हीप है, फिबोनाची हीप है, तो ये सब इसके ना एप्लीकेशन एरिया में आ जाता है। ग्राफ के कई सारे एल्गोरिथम्स अपन फॉलो करेंगे, जिसमें डिजकस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, प्रिम्स मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगी। तो ये इस हीप ट्री के बेस पे चलेंगे अपने। कई सारे अपने पास प्रॉब्लम्स होती है, जैसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, सॉर्ट एंड ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे, मर्ज के सॉर्टेड एरे। तो इनमें भी पूरा है ना अपने हीप्स ट्री का ही अपन यूज ले सकते हैं। तो ये हीप सॉर्ट के एप्लीकेशंस एरियाज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा कोशिश जरूर करें, ये समझ में आएगा देन आप हीप सॉर्ट पढ़ पाओगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।